हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं कि हमारे भारत के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या फिर कहिए कई सदियों बाद आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितना पहले हुआ करते थे। आज मैं आपको भारत के ऐसे एक जगह के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इतिहास आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। तो फिर चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम चलते हैं आज के वीडियो की ओर। मगर इससे पहले कि हम आज के वीडियो को शुरू करें, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा हुआ एक छोटा सा गांव जो तकरीबन पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो ये गांव भी पहले आबाद हुआ करता था, मगर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर एक ही रात में इस गांव के इस तरह से वीरान होने का राज क्या था। कहा जाता है कि कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडहर नहीं था बल्कि इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कुलधारा गांव को असल में इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था जो पाली से जैसलमेर चले गए थे। लक्ष्मीचंद द्वारा लिखी गई इतिहास की किताब तारीख जैसलमेर में भी इन पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है। उस किताब के मुताबिक काधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण कुलधारा गांव में बसने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने गांव में उधनसर नामक तालाब की खुदाई भी की थी। कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। रियासत के अयाश दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे पागल हो गया था और किसी भी कीमत में उसे पाना चाहता था। उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और जब ब्राह्मणों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सारी हदें पार कर दी। दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए अब ये एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ गांव के आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। आखिर में 84 गांव के सारे पालीवाल ब्राह्मण एक मंदिर में इकट्ठा हुए और वहां से भी पंचायतों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। गांव के चौपाल पर ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से भी ज्यादा परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग अपनी लड़की उस अय्याश दीवान को नहीं देंगे। अपने सम्मान की रक्षा के लिए सभी गांव के लोग रियासत छोड़कर जाने का फैसला कर चुके थे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त वीरान हुए 84 गांव में से 82 गांव बदलते वक्त के साथ दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक उसी तरह वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि दीवान के गंदे इरादों से तंग आकर गांव को छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। हालांकि गांव को छोड़कर जाते ना तो उन हजारों ब्राह्मणों को किसी ने देखा और ना ही किसी को ये पता है कि आखिर इस गांव को छोड़कर वो ब्राह्मण कहाँ गए। और ये घटना आज भी हर किसी के लिए एक पहेली बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस रहस्यमय घटना की तह तक जाने की किसी ने कोशिश नहीं की, मगर जिसने भी ये कोशिश की उनके हाथ नाकामयाबी और निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं आया। इन सब चीजों से अलग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोशिशों ने उन्हें इस गांव के खौफनाक पहलू से सामना कराया। द पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया उन लोगों में से एक है जो कुलधारा के एक रात में गायब हुए गांव वालों के राज से पर्दा उठाने आए थे, मगर उनकी इस कोशिश ने एक अलग ही मोड़ ले लिया जब उनका सामना इस वीरान गांव को अपना घर बना चुके आत्माओं से हुआ। शाम का वक्त था जब उस टीम का ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जैसे ही ड्रोन कैमरा उस गांव में बनी बावड़ी के ऊपर पहुंचा, वो हवा में गोते लगाते हुए जमीन पर आ गिरा, जैसे वहां कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अंशुल शर्मा ने बताया
कि उन्होंने कुलधारा में घोस्ट बॉक्स के जरिए वहां रहने वाली आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, जिसके परिणाम चौंकाने वाले थे। उन्हें उस गांव में जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं आत्माओं ने असामान्य तरीके से अपने नाम भी बताए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम कुलधारा से वापस लौटे तो उनके कार के शीशों में किसी बच्चे के हाथों के निशान मिले। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस गांव में कोई पंछी दिन के वक्त भी पर नहीं मारता, आखिर वहां कोई छोटा बच्चा कैसे आ सकता है, वो भी रात के उस वक्त जब वहां मौत सी खामोशी छाई रहती है। ये अकेली ऐसी घटना नहीं है जो कुलधारा को हॉन्टेड बनाती है। हालांकि अब यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और दिन के रोशनी में रोज इसे सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है, मगर बावजूद इसके कुलधारा में घूमने आने वाले टूरिस्टों के मुताबिक यहाँ रहने वाले गांव वालों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। बाजार के चहल पहल, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें उन्हें हमेशा ही सुनाई देती है। इसके अलावा गांव के ऐसे मकान हैं जहां अक्सर रहस्यमय परछाइयां दिखाई देती है। प्रशासन ने इस गांव के बाहर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने जा सकते हैं, मगर शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। वैसे भी शाम होने के बाद कोई इस फाटक को पार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शाम को कुलधारा के दरवाजे बंद होते ही यहाँ दिखाई देता है आत्माओं का एक रहस्यमय संसार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कुलधारा एक शापित गांव है या फिर कुछ अलग ही वजह है जिसके चलते इन अफवाहों ने जन्म लिया? क्योंकि मेरे द्वारा किए गए रिसर्च में एक और बात सामने आई, जिसके मुताबिक कुलधारा को छोड़कर जाते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना सारा खजाना गांव में ही कहीं दफन कर दिया था। शायद यही वजह हो जिसके चलते कुलधारा के हॉन्टेड होने की अफवाहों ने जोर पकड़ा, ताकि कोई यहाँ आकर उस खजाने को चुराने की हिम्मत ना करे। वहीं मेरी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है उस दीवान को ब्राह्मणों के फैसले का पता चल गया हो और उसी ने रातों रात सभी को मार डाला हो, क्योंकि एक ही रात में बिना किसी की नजरों में आए हजारों परिवारों का इस तरह से गायब हो जाना नामुमकिन लगता है। सिर्फ यही नहीं, अगर सच में सारे पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए थे तो लोगों के मुताबिक कुलधारा में भटकती हुई आत्माएं किसकी है? खैर, मैंने तो आप लोगों को अपनी राय बता दी, मगर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए, आप और मैं मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। मगर पहेली के जवाब ढूंढते वक्त थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके पीछे खड़ा हो।